किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से एक दहशत भरी तस्वीर सामने आई है, जिसमें मुनि चाय के बागान में एक तेंदुए को देखा गया है। वहीं इस मादा तेंदुए के 2 छोटे छोटे शावक भी हैं। तेंदुए और उसके बच्चों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जिसे वन विभाग ने जारी किया है और लोगों को चाय के बागान से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तेंदुआ बागान में आता है और अपने दोनों बच्चों को प्यार से पुचकारने लगता है। फिर एक शावक को मुंह से उठाकर तेंदुआ वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद तेंदुआ फिर से आता है और दूसरे बच्चे को भी उठाकर लेकर वहां से चला जाता है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने इलाके में बागान के सभी कामों को एहतियात के तौर पर तुरंत बंद करा दिया है। वहीं अब किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे चाय बागान में तेंदुए का भय सताने लगा है। इन इलाकों में पहले तेंदुए देखे गए हैं, साथ ही ग्रामीणों पर भी हमला कर चुके हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि तेंदुआ बागान से जा चुका है। दानापुर के बेटा में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ किसानों ने भारी बवाल किया है। बेटा स्थित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों में खाद के लिए मारामारी मची है। कड़ाके की ठंड में किसान सुबह से लाइन में लगे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा किसान हंगामा करते नजर आए। किसानों को बिस्कोमान केंद्र से भी पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि वे खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन एक भी बोरा खाद नहीं मिली है, जबकि दुकान में खाद की बोरियां भरी पड़ी हैं। दुकानदार अंदर ही बिचौलियों के जरिए खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में किसान सुबह से लाइन में खड़े हो जाते हैं, पर उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। किसानों का कहना है कि अगर तय समय में उन्हें खाद नहीं मिली तो उनकी रबी की फसल प्रभावित होगी। लोहरदग्गा के कोरगो जंगल में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से कई क्षेत्रों को मुक्त करवाया। पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद जब्त हुए। वहीं एक इनामी नक्सली भी ढेर हुआ। ऑपरेशन के सफल होने के बाद एसपी पूरे दल बल के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों का हालचाल जाना। एसपी ने ग्रामीणों को सुरक्षा देने का वादा किया। दरअसल ऑपरेशन कोरगो के सफल होने पर लोहरदग्गा पुलिस गांव पहुंचकर ग्रामीणों के बीच सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बच्चों के बीच एलईडी लाइट, बैग, कंबल, साड़ी, धोती और आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया और नक्सलियों के खिलाफ जीत का जश्न मनाया। साथ ही मुख्य धारा से भटके लोगों को वापस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अपील भी की गई। अभियान के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। क्षेत्र में ड्रोन कैमरा का प्रयोग कर आसपास के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में नजर रखी जा रही थी। कुल्लू में पर्यटन के लिए एक से बढ़कर एक कई वादियां हैं, जो समर के बाद अब विंटर सीजन में पर्यटकों से सजने लगी हैं। यहाँ के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों से गुलजार है। ऐसे में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर रौनक लगी हुई है। ऐसे में पर्यटन कारोबार में इजाफा हुआ है। विंटर सीजन में कुल्लू मनाली में देश भर के राज्यों से पर्यटक कुल्लू आ रहे हैं। कुल्लू मनाली में पर्यटक एडवेंचर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं, जिससे कारोबारियों को इसका फायदा मिल रहा है। व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। एमपी के इंदौर से कुल्लू पहुंची इंदौर की मानवी निगम ने कहा कि कुल्लू मनाली में घूमने फिरने के लिए आई हैं और वहां पर लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का मजा अलग है। अन्य पर्यटक विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि 2 साल के बाद मनाली घूमने के लिए आए हैं। ऐसे में यहाँ पहाड़ों पर घूमने फिरने का अलग फन है। यहाँ मौसम ठंडी है, जिससे परेशानी होती है, लेकिन यहाँ के पहाड़, जंगल, झरने और